हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुभम प्रसाद। वेलकम बैक टू आवर चैनल शारदा कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज मैं डबल एंट्री सिस्टम एंड अकाउंटिंग इक्वेशन का अनदर वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस चैप्टर का लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गोल्डन रूल होता क्या है, अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, रियल अकाउंट्स होता क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, और पढ़ा था फ्रेंड्स कि गोल्डन रूल्स क्या होता है, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल रूल्स भी, ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न रूल्स, जिसे फ्रेंड्स अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने, आप लोगों का बोर्ड पर दिख रहा होगा, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम एंड कैपिटल। कैपिटल को हम लोग प्रोप्राइटरशिप अकाउंट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पर जो लोग नए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि जो हमारे एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पे जो आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आपका वैल्यूएबल कमेंट्स, आपका वैल्यूएबल सजेशन प्लीज दीजिएगा, और हम लोग उस कमेंट्स और सजेशन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर भी हम लोग विचार करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मॉडर्न रूल्स या फिर अमेरिकन अप्रोच। फ्रेंड्स, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम एंड कैपिटल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेता हूं। एसेट मीन्स प्रॉपर्टी, लायबिलिटी मीन्स बर्डन, मतलब आप किसी से पैसा लिए हो तो आपका लायबिलिटी बनता है कि उसके पैसा को आप उसे वापस दे दो। इसके बाद एक्सपेंस। फ्रेंड, एक्सपेंस मीन्स खर्च। खर्च क्या हो सकता है आप लोग जानते ही हो। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बताया था, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव वगैरह वगैरह। और कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, अगर आपके अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाए हो तो वही आपका कैपिटल है। अब आता है फ्रेंड्स कि ये जो सारे चीज है ना, ये सबका एक डेबिट और क्रेडिट फिक्स होता है। जैसे फ्रेंड्स, एसेट का हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है और कैपिटल भी क्रेडिट होता है। तो फ्रेंड्स, इतने चीज होते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि अगर एसेट इंक्रीज करता है, तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। सपोज जो चीज डेबिट है वो और बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। अगर एसेट डिक्रीज करता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। लायबिलिटी क्रेडिट है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होता है, इंक्रीज मीन्स बढ़ता है, तो फिर से वो क्रेडिट ही होगा। अगर लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो वो डेबिट होगा, क्योंकि जो है वो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और जो ऑपोजिट होगा तो वो डेबिट होगा। एक्सपेंस डेबिट है, अगर एक्सपेंस फिर से इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा। अगर एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा। इनकम क्रेडिट है, अगर इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा, अगर इनकम डिक्रीज होता है तो डेबिट होगा। कैपिटल क्रेडिट है, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा, अगर कैपिटल से कुछ चला जाता है मतलब डिक्रीज होता है तो डेबिट होगा।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा मॉडर्न अप्रोच रूल। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मॉडर्न अप्रोच रूल। अब आते हैं फ्रेंड्स कि इस रूल्स को आप लोग काइंडली लिख लीजिएगा। बहुत अगर एसेट बढ़ता है मतलब एसेट आता है तो डेबिट होगा, एसेट चला जाता है तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज फिर से हम लोग किसी से बाकी ले लिए तो क्रेडिट करेंगे। अगर हमने उस लायबिलिटी को चुका दिया मतलब दे दिया मतलब लायबिलिटी कम हो गया तो डेबिट करेंगे। अगर एक्सपेंस फिर से मैंने किया तो बढ़ जाता है एक्सपेंस तो डेबिट करेंगे। अगर एक्सपेंस कमता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, अगर इनकम कमता है तो डेबिट करेंगे। कैपिटल और लाते हैं तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल निकाल के ले जाते हैं तो डेबिट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था अपना मॉडर्न अप्रोच रूल। काइंडली इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं अभी इसे रफ करने वाला हूं। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करते हो तो काइंडली इसे स्टॉप करके पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है जर्नल एंट्रीज करने के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं जैसे प्रोप्राइटरी अकाउंट हो गया, गुड्स अकाउंट हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स और कुछ एंट्रीज वगैरह भी हम लोग जान लेंगे। तो फ्रेंड्स काइंडली बढ़ते हैं हम लोग आगे के टॉपिक्स पे। तो फ्रेंड्स हम लोग लेकर अब हमारा जो टॉपिक्स है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स का क्लासिफिकेशन शायद हम लोगों ने आपको सिखाया है कि गुड्स जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, लेकिन एक क्लासिफिकेशन वो नहीं है। फ्रेंड्स एक क्लासिफिकेशन हम बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास गुड्स आएगा तो हम कभी गुड्स लिखेंगे नहीं। अगर आपके पास कभी स्टॉक है तो आप स्टॉक का कभी जर्नल एंट्री होता नहीं है फ्रेंड्स। तो सपोज परचेज का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई स्टॉक खरीदेंगे, कोई गुड्स खरीदेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परचेज कहेंगे। जब आप कोई गुड्स बेचोगे तो उसे क्या कहोगे, सेल्स कहोगे। तो हम लोग लिख देते हैं फ्रेंड्स यहां पे व्हेन वी परचेज गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे, परचेज अकाउंट कहेंगे। अगर हम लोग व्हेन वी सेल गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्स अकाउंट कहेंगे। सेल गुड्स तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सेल्स अकाउंट कहेंगे। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड मतलब जाना, मतलब हमने जो परचेस किया था उसे हम लोग अगर रिटर्न करते हैं तो आप जिससे परचेस करोगे उसी को रिटर्न करोगे। अल्टीमेटली एट दिस टाइम आपके पास से सामान जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं या परचेस रिटर्न करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट या फिर परचेज रिटर्न अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड व्हेन वी गेट रिटर्न बैक गुड्स, मतलब वो सामान जो आपको रिटर्न मिला, रिटर्न बैक मिला, तो किससे मिला हुआ, जिसको आपने बेचा था। व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, आपने सप्लायर को रिटर्न किया, क्या गुड्स रिटर्न किया, तो इसे हम लोग जब हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं तो रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। अगर मैंने किसी को सेल किया है, सेल्स उसने हमको रिटर्न किया है तो इसे हम लोग रिटर्न इनवर्ड कहते हैं या फिर सेल्स रिटर्न कहते हैं। अब फ्रेंड आता है स्टॉक। स्टॉक हम उसे कहेंगे जो व्हेन गुड्स रिमेन अनसोल्ड, वो गुड्स जो अभी तक बिका नहीं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये था होम ट्रेड। अगर हम लोग अपने नेशनल मतलब हम लोग क्या बोलते हैं अपने कंट्री में अगर सेल करते तो ये सब होता है। वैसे ही फ्रेंड इन केस ऑफ द फॉरेन ट्रेड, जब हम लोग कभी भी सामान को अब्रॉड द कंट्री बेचते हैं मतलब अपने कंट्री के बाहर बेचते हैं,
उस समय हम इसको बोल सकते हैं इंपोर्ट अकाउंट। व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रॉड। उसी तरीके से व्हेन जब हम लोग कभी भी किसी सामान को आउट ऑफ द कंट्री बेचते हैं तब क्या होता है? व्हेन वी सेल गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। ब्रॉड मीन्स कंट्री के बाहर। तो फ्रेंड्स आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स हम लोग अब जो टॉपिक्स है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ गुड्स अकाउंट। इसके पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट को हम लोग कितने तरीके में क्लासिफाइड किया था? क्या परचेज अकाउंट में किया था, सेल्स अकाउंट में किया था, परचेज रिटर्न जिसका अल्टरनेटिव नेम रिटर्न आउटवर्ड है, सेल्स रिटर्न जिसका अल्टरनेटिव नेम रिटर्न इनवर्ड है, स्टॉक जो हमने बोला था वो गुड्स जो अभी तक अनसोल्ड है, जो अभी तक बिका नहीं है, उसे हम लोग स्टॉक बोलते हैं। और इसका कभी जर्नल एंट्री नहीं होता है, इसका सिर्फ बैलेंस हो सकता है लेकिन इसका जर्नल एंट्री कभी नहीं हो सकता। स्टॉक अकाउंट बोल के कभी जर्नल एंट्री, मैंने फिर से बोल रहा हूं कि बहुत बार यहां पे कंफ्यूजन होता है। कोई अगर आपसे पूछ देता ओपनिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री बताओ, बता देना सर स्टॉक का कभी भी जर्नल एंट्री हो ही नहीं सकता, बस इसका बैलेंस हो सकता है और जर्नल एंट्री नहीं हो सकता। इसके बाद आता है इंपोर्ट अकाउंट और एक होता है एक्सपोर्ट अकाउंट। अब फ्रेंड्स इसको बताएंगे कि इसका रूल्स डेबिट और क्रेडिट का क्या है। जैसे परचेज क्या है? परचेज जो है नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ए एक्सपेंस है और हम लोगों ने बोला था एक्सपेंस अपना एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका अपना एक अकाउंट होता है जिसे हम लोग डेबिट कहते हैं। मतलब परचेज अकाउंट है तो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस का वैल्यू डेबिट है इसलिए ऑटो डेबिट होगा। प्लस अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से जाता हूं तो परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर में एक्सपेंस एंड इनकम दोनों आता है। अब आता है फ्रेंड्स सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है? सेल्स अकाउंट हमने इनकम वाला जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि सोर्स ऑफ इनकम में सेल्स सबसे ऊपर यही लिखा हुआ था। मॉडर्न अप्रोच से अगर हम जाते हैं तो सेल्स क्या है? इनकम है। और ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं तो यह भी किसमें आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। और इनकम का अपना एक अकाउंट होता है जो फिक्स्ड रहता है, वो होता है क्या? क्रेडिट। तो फिर से बता रहा हूं सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इनकम है और इनकम अपना वैल्यू रखता है तो क्रेडिट होगा। इसके बाद जब आता है परचेज रिटर्न, ध्यान देना जब आप परचेज किए थे तब क्या कर दिए थे? एक्सपेंस। एक्सपेंस को रिटर्न करोगे तो क्या लाओगे? इनकम। वैसे ही आप एक्सपेंस को हटाने के लिए किससे कर सकते हो? इनकम से। इनकम हटाने के लिए आप एक्सपेंस से कर सकते हो। जैसे 1 अगर प्लस में है उसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो? -1 कर सकते हो। उसी तरीके से एक्सपेंस है, इसको रिटर्न बैक करने के लिए आपको इनकम सोचना पड़ेगा और इनकम है, इसको रिटर्न बैक करने के लिए एक्सपेंस सोचना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। सपोज मानो कि आपने किसी को सामान दिया था, बेचा था, तो उससे आपको क्या हुआ था? सेल किया था तो बेचा था, बेचने से आपका इनकम जनरेट हुआ था। लेकिन 1-2 दिन बाद क्या होता है कि वो जिसे आपने सामान बेचा था वो बंदा आके सामान को वापस कर देता है। तो आपने जब बेचा था तब क्या दिखा लिया था? इनकम। अब तो आप इनकम को मिटा नहीं सकते। प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कभी नहीं कहता कि आप जिस एंट्री को कर चुके हो उसे आप इरेज कर दो, डिलीट कर दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसको एडजस्ट किया जाता है। कैसे एडजस्ट करेंगे?
जिस तरीके से मैंने अभी बताया, एक्सपेंस को रिटर्न करने के लिए इनकम डालेंगे, इनकम को रिटर्न बैक करने के लिए एक्सपेंस डालेंगे। वैसे ही फ्रेंड्स हम लोग परचेज रिटर्न किए थे, तो परचेज रिटर्न क्या, परचेज जब किए थे एक्सपेंस था, परचेज रिटर्न मतलब इसको हम लोग क्या समझ लेंगे, और इनकम समझ लेंगे, और ये तो नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वैसे ही फ्रेंड्स सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होता है, हमने जब सेल किया था तब इसको क्रेडिट किया था, मतलब इनकम सोचा था, अभी हम इसको क्या समझेंगे, एक्सपेंस सोचेंगे, और नॉमिनल अकाउंट में ही होगा तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। अब आता है स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू डेबिट होगा, मैं लिख देता हूं, बट यहां पे लिख देता हूं इस नो जर्नल एंट्री। आप लोग बोलोगे सर जर्नल एंट्री होता क्या है, तो मैं बताऊंगा, अभी आप लोगों को इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं बताया हूं, फिर भी आपको बता देता हूं, स्टॉक का वैल्यू डेबिट होगा, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। इसके बाद आएगा फ्रेंड्स, इसके बाद आएगा इंपोर्ट अकाउंट। इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट भी एक तरीके का एक्सपेंस होता है, क्योंकि आप अगर कहीं से कुछ सामान खरीदते हो तो एक्सपेंस है, तो हम यहां पे लिख देंगे एक्सपेंसेस, ये भी नॉमिनल अकाउंट में ही होगा, यहां पे कोई नॉट एप्लीकेबल नहीं समझना, नॉमिनल अकाउंट ऊपर लिखा हुआ है, और इसका भी वैल्यू क्या होगा, डेबिट। उसी तरीके से एक्सपोर्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। आप जितना से ज्यादा सामान फॉरेन में बेचते हो तो वो आपके लिए इनकम है, और इनकम भी आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, उसका बैलेंस होगा क्रेडिट। इससे हम लोगों को क्या पता चला फ्रेंड्स, कि परचेस कहां हो सकता है, डेबिट में हो सकता, सेल्स कहां हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता, रिटर्न आउटवर्ड कहां होगा, क्रेडिट में होगा, रिटर्न इनवर्ड कहां होगा, डेबिट में होगा। स्टॉक क्या होगा, स्टॉक हमेशा डेबिट होगा, डेबिट मतलब एसेट होगा, और इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। वैसे इंपोर्ट क्या होगा, डेबिट होगा, एक्सपोर्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये जो है ये सब इसका बैलेंस, जिस तरीके से हम लोगों ने आपको बताया था एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल का बैलेंस, तो आज आपके सामने हम ये जो डेबिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ गुड्स अकाउंट सबका मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे कैरेज एंड फ्रेट। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी जो लेकर के आया कैरेज और फ्रेट, यहां पर कैरेज क्या होता है, एक तरीके का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस मतलब खर्चा। कैरेज का मतलब क्या होता है, मतलब भाड़ा देना, मतलब हम हिंदी में अगर बोलो तो कोई भी सामान आप लाते हो तो उसके एवज में आप जो फेयर देते हो वही आपका कैरेज है। फेयर और कैरेज में दोनों ही डिफरेंस है, तो मैं समझाता हूं ये क्या है। कैरेज एक नॉमिनल अकाउंट है, इट रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, इट रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, मतलब आप अगर किसी सामान को लाते हो उसके एवज में उसे जो खर्च मैंने पैसा देते हो वही आपका हो गया ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। वो दो टाइप का होता है, एक होता है कैरेज इनवर्ड अकाउंट और एक होता है कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। कैरेज इनवर्ड अकाउंट ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सपोज मानो कि आप कहीं पे सामान खरीदे किसी दुकान में, उस दुकान से आपके गोडाउन के पास में अगर उस सामान को लाना है तो आपको कोई गाड़ी भाड़ा करके लाना पड़ेगा। तो सामान जब आ जाएगा तो उस गाड़ी वाला को आप कुछ पैसा देते हो, वही पैसा हुआ आपका कैरेज इनवर्ड। ये आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई बहुत सा आपने सामान खरीदा है तो आपको अपने गोडाउन तक उस सामान को आपको ही लाना पड़ेगा। इट इज पेड फॉर द ब्रिंगिंग द परचेज्ड गुड्स, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अब आता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, ये आपका होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपका इनडायरेक्ट कैसे होता है बताता हूं। सपोज मान लो कि आपके पास से कोई इंसान या फिर कोई बंदा सामान लेता है, खरीदता है, तो आपका लायबिलिटी नहीं बनता उस सामान को उसके घर तक पहुंचाना। आपका ये जिम्मेदारी नहीं बनता है कि
प्राइमरी सेवा नहीं प्राइमरी नहीं है कि आप ही उस सामान को उसके घर तक पहुंचाओगे, लेकिन आप पहुंचाते हो। क्यों पहुंचाते हो? क्योंकि वो कस्टमर आपके पास बना रहे। तो इस खर्च को आप डायरेक्ट खर्च नहीं बोल सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोल सकते हो, इसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल सकते हो। इसीलिए मैं यहां पर लिखा इट इज पेड फॉर द सेंडिंग द सोल्ड गुड्स। जो सामान बिक गया है उस सामान को उसके वहां तक पहुंचाने के लिए जो पैसा आप पेड करते हो, जो पैसा आप पेड करते हो, जिस एक्सपेंस को आप इनकर्ड करते हो, उस एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसे कैरेज आउटवर्ड अकाउंट भी कहते हैं। सेम एज इट इज है फ्रेट, इसको हम लोग लिखेंगे इट ऑल्सो रिप्रेजेंट ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। इसे हम लोग ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस भी कहेंगे। कैसे? फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट होता क्या आपको मैं बता देता हूं। फ्रेट होता है जो सामान जहाजों से आता है, मरीन से आता है, जो डॉक में क्या आता है, जहाज ही तो रुकता है ना, उसके थ्रू अगर कोई सामान आता है और आप सामान खरीदे हो, सपोज आप सूरत में कोई सामान खरीदे हो, आप कोलकाता में रहते हो, तो सूरत से कोलकाता सामान जो है बाय रिवर होके आता है, भाया किसके, सबमरीन से आएगा या फिर छोटे छोटे जहाजों से आएंगे, तो उसके लिए आप क्या देते हो, उसको फ्रेट देते हो। इट इज पेड फॉर द ब्रिंगिंग द परचेज्ड गुड्स, सेम एज इट इज। इसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। डी मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, और ए भी हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सामान आपने खरीदा था, सामान आपको अपने जगह तक लाना था, तो इसे हम लोग कहेंगे फ्रेट इनवर्ड। उसी तरीके से अगर आप सामान बेचते हो, सपोज मान लो आप सूरत में या फिर मुंबई में आप सामान बेचते हो, तो कोलकाता से वो सामान बाई रोड नहीं जा रहा है, बाई रिवर या फिर सबमरीन के थ्रू या फिर जहाज के थ्रू जा रहा है, वो पैसा आप ही को देना पड़ रहा है। आप क्यों दोगे भाई? क्योंकि वो कस्टमर आपके पास हमेशा सामान ले, इसीलिए आप उस सर्विस को दे रहे हो। तो इट इज पेड फॉर द सेंडिंग द गुड्स। इस जगह पर आप जो एक्सपेंस इनकट करते हो, जो एक्स्ट्रा बर्डन लेते हो, ये क्या था आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट को लेकर के इंडिकेट किया, सभी के अकाउंट्स बताया, कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। इसी तरीके से हमारा एक दो पार्ट और भी आएगा, जिससे आपका जो कंसेप्ट है अकाउंट्स को लेकर के पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग जाएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्री, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसमें जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का आज का टॉपिक्स यहीं तक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए। अगेन फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारे इस चैनल पर जो एजुकेशनल वीडियोज आने वाले हैं, क्लास 10 के मैथमेटिक्स के, जो आपके कोई ब्रदर हो या फिर सिस्टर हो या फिर आपके फ्रेंड हो, उसके लिए भी हेल्पफुल होंगे। प्लस क्लास 11 का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में जो यूज होने वाले मैथमेटिक्स हैं, उसके भी वीडियोस आते हैं इस चैनल पर। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि इस चैनल पर जो कमिंग वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।